हाँ, तो बताइए आज क्या पढ़ना है? इतना कस के बोला है जी। चलिए, कल आप लोग का हम कुछ दिए थे बनाने के लिए, क्या बना के लाए हैं? तो उसी का हम सोल्व करते हैं। आंसर मैच करिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कॉपी कलम खोल के बैठिएगा। कम से कम होमवर्क जो दिए थे कल, उसको आंसर आप लोग भी मैच करिएगा, समझे? चुप रहिए आप लोग। तो क्वेश्चन हम 1 का सोल्व करने जा रहे हैं। आप लोग का लोकता है? यस सर। हाँ, लोकता होगा। देखिए, पहले का AP 4 7 10 का कैमा पद निकालना है। तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका? A बराबर 4 हो जाएगा। और D बराबर घटावेंगे उल्टी, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3। और A जिसमें 1 लगा रहे केकर मान? N का मान। तो यानी TN बराबर फार्मूला हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू, तो T का TN के जगह पर 30, A के जगह पर फिर से N के जगह पर -1 और D के जगह पर तो कहिएगा 3 ही ना। तो T 30 बराबर 4 प्लस 29 गुने 29 तिया बताइए। हाँ, 29 तिया जगह 87, 29 तिया 4 और प्लस 87, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो T 30 बराबर आंसर 91 आया है। तो समझ लीजिए कि सही है। कोई दिक्कत? 1 नंबर आपको ये पक्का पूछ लेगा सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो और आसान है जी, शुरू करे बनावेला आए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। प्लीज़ आप लोग शांत देखिए, बताइए A का मान इसमें कितना है? कहिएगा सर 5। D का मान उल्टी घटावेंगे, 7 में से 5 गया तो, और अरे बाबा देखिए एकरा में क्या पूछा, कैमा पद 27 है। तो 27 केकर वैल्यू है? TN। 27 केकर वैल्यू? अंतिम पद यानी 27 है। और केकर मान पूछ रहा है? लगता है एक ऐसा प्रश्न कल हम सोल्व करवाए थे ना। तो TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN का मान बताइए कितना दिया है? तो TN के सामने 27, A के जगह पर 5, N हमको क्या करना है? D के जगह पर 2 A। अब कैलकुलेशन एक बार में यहाँ पर समझिएगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। ये 27 के 27 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ये प्लस में 5 बराबर किधर आएगा? तो माइनस में। ये गुना में 2 बराबर किधर आएगा? तो भागा में हो जाता है। और बाकी ज्यों का N माइनस 1। 27 में से 5 घटाइएगा तो 22, और बटा में तो ये कट जाएगा कै बार में? और बराबर N माइनस 1। N के N अथी 11 की 11 N माइनस। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 11 और 1 है 12। N बराबर कितना? यानी 12वां पद आपको लिखना होगा यहाँ पे कि 12वां पद क्या है? 27 है। 12वां पद क्या? 2 गो आपको समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा सर। मिलाने का प्रयास करिएगा, आप भी समझे। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्लीज शांत। क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रश्न है ये बनेगा 2 नंबर का, समझे। ये 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछता है। अभी प्रश्न आप लोग से शायद बच्चे से बना होगा। और अच्छा ठीक है बाबा, 163 आया तो हम देख लेते हैं। प्रश्न को समझिए पहले, थ्योरी देखिए क्या कहता है। जैसे हम आपको दिए 28, 30, 32, 34 और ये 36, ये आपको कुल मिला के हम ऑप्शन दे रहे हैं सर। एग्जाम्पल में समझिएगा छोटू। वैसे की करता है यहाँ पर केयर करिए ना आप। तो आपको ये कुल मिला के दिया था, हम आपको से पूछेंगे कि बताइए तीसरा पद कितना है? तो कहिएगा 32। अच्छा अब यहाँ से आपको फरमाइश करने जा रहे हैं सर। हम आपको पूछ रहे हैं अंत से दूसरा पद कौन है? तो अंतिम से दूसरा पद 34 है। अब पूछेंगे अंतिम से प्रथम पद कौन है?
अंतिम से प्रथम पद, और खाली पूछ रहे हैं कि बताइए छठा पद कौन है? छठा पद, एक में छठा पद है 1 2 3 4 5 गई है, तो बताइए तो तीसरा पद कौन है? 32। तो 32। अब पूछ रहे हैं कि अंतिम से तीसरा कौन है? 32। तो उसी तरीका से एकरा में पूछ रहा है कि अंत से आठवां पद कितना होगा, समझे? तो अंत से जब पूछ रहा तो ए का मान तो अंत वाला हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा? अंत वाला हो जाएगा। चलिए समझिएगा छोटू, आप लोग भी देखिएगा यहाँ पर। तो यानी हम 3 का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, तो अंत से समझिएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 184। याद रखिए यहाँ पर जी घटाना जो है ना, वो जब अंतिम से आएगा तो माइनस में केयर करिएगा। अंतिम से तो अंतर पहले पता कर लीजिए, डी बराबर अंतर कितना? 10 में से 7 जाएगा तो, और जब अंत से बोले ना तो खाली माइनस लगा दीजिए एकरा में। समझ में आ गया? कुछ नहीं ज़्यादा आपको करना। और ये जगह में वहाँ लगल रहे केकर मान, एन बराबर फार्मूला सबको याद है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन के मान कितना है बताइए ज़रा, हाइए ना। तो टी का टी एन के जगह पर, ए के जगह पर 184 प्लस एन के जगह पर 8 माइनस का 1 और डी के जगह पर माइनस के 3। टी 8 बराबर 184 घटेगा तो कितना? 7 गुने माइनस का 3 सत्या। तो टी 8 बराबर 184 और ये प्लस में गुना हो जाएगा तो घाट के कितना आएगा जी? 163। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100। बात समझ में सबको आ रहा है? चलिए अब हम आप लोग आगे की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा ठीक ठाक है। क्या बोलता है कि एपी का पहला पद कितना है? 2। सार्वय अंतर 3 और अंतिम अथी हाँ कैमा पद निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व करने जा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। पहला पद ए का मानना है, ए बराबर 2 सार्वय अंतर किसका वैल्यू है? डी। हाँ 2 है और सार्वय अंतर कितना है? 3। और बताइए तो आप लोग, हाँ एन का मान, तो फार्मूला यूज करिए। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन। तो बताइए तो टी का टी एन के जगह पर बराबर ए के जगह पर प्लस फिर से एन के जगह पर माइनस 1 डी के जगह पर 3 हो जाएगा। तो टी 8 बराबर 2 प्लस कितना हो जाएगा घट के जी? 7 गुना 7 21 हो जाएगा। तो 2 प्लस 21 21 दून, यानी टी 8 बराबर कितना आंसर आया? 23। बताइए क्लियर हुआ? ये कल का होमवर्क हम आप लोग का जांच किए हैं और आज आप लोग बनाइए। हम CW में फिर पुनः दे रहे हैं। आज भी हम लोग नए नए प्रश्न से जानकारी लेंगे समानांतर श्रेणी से। तो चलिए आप लोग सोल्व कर लिए होंगे। तो हम टोटल प्रश्न को अब आपको बताते हैं, इसको अब आंसर को मैच करने का प्रयास आप लोग करिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, देखिए 1 नंबर का प्रश्न आपको अक्सर पूछ लेता है और ये ज़रूरी है सर। ये सब प्रश्न नए नए प्रश्न से जानकारी लीजिएगा तो आपको नॉलेज मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है, सारे बच्चे केयर करेंगे। यहाँ पर दिया है x, y, और z और प्रश्न बोल दिया है कि ये समानांतर श्रेणी में है। इसका मतलब क्रम इसका बराबर है। क्रम इसका क्या है? बराबर है। तो देखिए इसको नाम रखिए A1 और इसको नाम रखिए A2 और इसको नाम रखिए A3 और उल्टी घटा दीजिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। बस यही वर्क करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। और वैल्यू किसका पूछ रहा है हमको? y का, यही ना। चलिए अब हो जाएगा सर। A2 के जगह पर कितना बैठेगा? y, A1 के जगह पर x बराबर में A3 के जगह पर z और A2 के जगह पर y। सारे बच्चे केयर करेंगे।
अब बराबर के उस साइड जो प्लस में है इधर आवेगा तो माइनस में, समझे, और जो माइनस में है बराबर की साइड आवेगा तो कैलकुलेशन यहाँ देखिएगा सर, इन्हें पट्टी कर दें। चलिए ध्यान दीजिए, तो y माइनस ज्यों का त्यों लिखना, y माइनस एक्स का x। अच्छा z प्लस में इधर लावेंगे तो माइनस में z हो जाएगा। आगे y प्लस में इधर लावेंगे तो माइनस में, और बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस में। तो देखिए तो कै गो y हो गया, कहिएगा सर 2 गो y हो गया। अब माइनस एक्स हो गया और माइनस क्या हो गया, z हो गया। अब इसमें y का वैल्यू हमको से पूछा है, आपको करना क्या है यहाँ पर कि z यानी 2y का 2y और माइनस का माइनस, रहन दीजिए माइनस का माइनस ना, ये ज्यों का त्यों माइनस एक्स और माइनस जेड। अभी देखना है 2 बराबर में इक्वल में आप 0 ले लीजिए। अब देखिए 2y जो है आपका प्लस में उधर भेजेंगे तो ये माइनस में 2y हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू निकालना है ना, तो y को ही बाहर निकाले हैं। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x, और ये माइनस में तो प्लस में, ये माइनस में तो काची में हो जाएगा प्लस में, और बराबर माइनस 2y का 2y, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये x ओहो ये जेड ना है, जेड हो जाएगा x प्लस जेड, और ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, देखिए यही निकल के आया। तो अक्सर प्रश्न आपको यह 1 नंबर के पूछ लेता है। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम सही तरीक़ा से समझिएगा, आज दिक्कत नहीं है, आज थोड़ा सा क्लीन है का, और ज़्यादा झिलमिला भी नहीं रहा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, 80, 76, 72 और 68 इतना का कौन सा पद 0 है, यानी कैमा पद जो है से 0 है, यही प्रश्न है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं, छोटू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रथम पद बताइए तो जरा, 80, तो कहिएगा सर 80, और डी का मान बताइए, उल्टी घटेगा ना, तो 76 में से 80 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में। और देखिए कैमा पद 0, कैमा पद है, तो इसका मतलब एन का वैल्यू निकालना है, तो ई केकर मान दिया होगा, टी एन, तो टी एन बराबर कितना दिया है 0। फार्मूला लगाइए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बैठाइए टी एन का वैल्यू कितना दिया है, बराबर ए के जगह पर प्लस डी के जगह पर एन माइनस 1 और डी के जगह पर माइनस के 7, ही ना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 0 बराबर 80 और ये हो जाएगा, अच्छा रुक जाइए, ये -4 है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए ना ये प्लस में अब इधर आवेगा तो काची में हो जाएगा, माइनस में 80 हो जाएगा, और ये गुना में इधर आवेगा तो ये सारा कैलकुलेशन एक बार कर दीजिए आप, माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 चौके कहिएगा सर ये 20 का 20 और बराबर n माइनस 1, यानी 20 ये माइनस में इधर आके बराबर n, तो कहिएगा n बराबर जो आंसर होगा 21 होगा। तो इसका मतलब आपका nवां पद यानी 21वां पद, 21वां पद क्या होगा बताइए, 0 होगा। 21वां पद 0 होगा। अच्छा तकलीफ क्लियर सबको हो रहा है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। देखिए 3 वाला भी यही प्रश्न पूछा, 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है, यानी कैमा पद क्या है 88, यही प्रश्न पूछा है हमें। तो चलिए मिटाते हैं और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है सर, देखिए एकरा में क्वेश्चन 3 समझिएगा छोटू। तो ए बराबर बताइए तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, और डी बराबर घटा के उल्टी बताइए तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, और कौन सा पद कैमा पद 88 है, तो टी एन का मान दे ले क्या कर, तो हमको एन का क्या करना है निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो टी एन बराबर फार्मूला बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
टी एन का वैल्यू कितना दिया है, 88 ए का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू क्या करना है, करना है डी का वैल्यू कितना दिया है। 3 कैलकुलेशन सब एक बार होगा। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये 88 का 88, ये प्लस में किधर आएगा तो गुना में, बराबर किधर आएगा तो, अब बराबर ये एन माइनस घाट के कितना आवेगा, कहिएगा सर 87 आवेगा बटा में, और बराबर एन माइनस लगा कै बार में, 29 बार में कट जाएगा, यानी आपका जो हो जाएगा 29 बराबर एन माइनस, माइनस में इधर आके यानी 29 प्लस 1 बराबर एन, तो ये हो जाएगा 30। एन बराबर कितना हो गया, तो लिखना होगा कैमा पद, 30वां पद 88 है। कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 3 ना बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, बड़ा इंटरेस्टेड चौथा प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से मेन समझना सबसे मुश्किल है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, मानी क्या कहता है कि 2 अंक वाला ऐसा कै गो संख्या है जो 3 से कटेगा, समझे। तो बताइए, पहल का संख्या 3 से कटने वाला खुद 3 है, पहल का संख्या कटने वाला खुद, अच्छा हाँ 2 अंक वाला, तो पहल का कटने वाला तो 12 हो जाएगा, और दूसरा का 15, तीसरा का 18, ऐसी करते करते अंतिम, तो बोलिएगा सर अंतिम पद जो होगा से 99 होगा। अब एकरा में निकालिए, ए का मान कितना हो गया, और उल्टी घटेगा तो 15 में से 12 जाएगा तो, और अंतिम पद कितना है, टी एन बराबर 99। फार्मूला लगा ना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन का वैल्यू कितना दिया है 99, ए का वैल्यू 12, एन के जगह पर पता नहीं है, और डी के जगह पर 3। कोई दिक्कत, सब कैलकुलेशन एक बार होगा, देखिएगा बाबू ध्यान से। 99 ये प्लस में इधर आएगा तो, गुन्ना में इधर आएगा तो, अच्छा इधर के मतलब समझते हैं आप लोग, बराबर की ये साइड घटा के जरा बताइए तो, 7 और 8 87 और बटा नीचे 2 और बराबर एन माइनस, लगा कटेगा जी, लगा दशमलव में कटेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में इसको काट दीजिए। हमारे दशमलव में कै गो पद बोला है, तो कहाँ पे 2 लिखे हैं, अच्छा ये 3 गुना में, देखिए यही गलती हो चुका है, 3 से वही ना कट जाना चाहिए पूरा, 3 से देखिए 3 दूना 6 और 3 9 27, कै बार में कट गया, यानी 29 और बराबर हो गया एन माइनस 1, माइनस में इधर आके तो 29 प्लस 1 बराबर एन, बराबर 30 बराबर एन हो गया। तो मानी 30वां पद क्या होगा, ना कुल मिला के 2 अंक की संख्या 3 से कटने वाला कै गो है, 30 गो है। समझ में सबको आया। इसी तरीक़ा से प्रश्न आगे की ओर और बताते हैं। लास्ट प्रश्न कैमा बचल है, 5वां। चलिए इसको मिटा देते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे कम से कम ध्यान देंगे, क्लियर हो जाएगा प्रत्येक मैथ, टेंशन नहीं लेना। देखिए अब प्रश्न हम बताने जा रहे हैं 5वां। देखिए सर लास्ट प्रश्न है, अब इसको सारे बच्चे गौर से समझेंगे। बताइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। 3 8 13 253 में अंत से पूछा है, अंतिम से कैमा पद, 20वां पद। बस तो अंतिम से पूछा था, अंतिम से प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ए बराबर हो जाएगा 253, और डी तो घटावेंगे यहाँ से, 8 में से 3 जाएगा तो, मगर अंतिम से बोला है तो क्या लगा देंगे, और एन बराबर कितना हो जाएगा, कितना आसान है ना जी, ये फार्मूला लगावेंगे। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा आगे, तो टी का टी एन के जगह पर टी 20, एन के जगह पर 20 और ए के जगह पर 253 प्लस फिर से एन के जगह पर 20 माइनस 1 और डी के जगह पर
-5, तो T20 बराबर 253 के 53, अब आगे प्लस, और ये घटेगा तो 19 और गुना -5 के 5, T20 के T20 बराबर 19 तिया 19 पचे 95, ये प्लस तो कोचिंग बदल जाएगा, 253 माइनस 95, घटा के बताइए जरा इसको, 100, तो T20 बराबर 20 ना है, 162 हो जाएगा, घटावल सही है ना। अच्छा रुक जाइए, घटा के पता कर लेते हैं, तो 253 और 95, 8 5 13 और ये 9 5 14, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 158, यानी T20 का वैल्यू जो आ गया 100। चलिए 5 प्रश्न समझ में आया। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग 5 प्रश्न अब देखेंगे योगफल से, 5 प्रश्न मनी जुटेगा कैसे, अगला टाइप होने जा रहा है, चालू समझ में आ रहा। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं अगला टाइप पर, जो समानांतर श्रेणी का एक पार्ट वो भी है। अब वो क्या है, योगफल। समझिएगा, 1 नंबर का अक्सर प्रश्न वो पूछ लेता हूँ, योगफल है क्या। देखिए योगफल सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको 2 से 3 नंबर का आपको दे ही देता है। ये योगफल कहता है कि जैसे कोई अंक हम लगातार लिखें तो उसको जोड़कर आपको लाना है। तो अगर छोटा मोटा कोई अंक दे देगा तो उसको हम जोड़ने में कामयाब तो हो जाएंगे, पर बड़ा अंक देगा तो टाइम भी लग जाएगा। अगर बाय मिस्टेक एक आध को हासिल भी गड़बड़ा जाता है तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए वो नया टेक्निक हम आपको देते हैं, कम से कम वो आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, समझने का पूरा आप प्रयत्न करिएगा। पहला नंबर हम आपको छोटा छोटा थ्योरी से समझा रहे हैं। जैसे आपको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बस 8 तक लेते हैं। अच्छा, कुल मिला के आपका यहाँ पे जो है ये 8 गो संख्या है। अगर हम आपको जोड़ने के लिए बोलेंगे कि टोटल को जोड़ो, तो आप क्या करिएगा, सबको जोड़ करिएगा, ऐड। 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 5 आपका 26, और 4 30, और 3 33, और प्लस 3 हो जाएगा 36। तो ऐसे जोड़ने में कहीं ना कहीं आपको समय लग रहा है, तो इस समय को एग्ज़ाम में बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आपको जैसे जैसे बताएंगे उसी तरीक़ा से देते जाएंगे। पहला आपका प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बराबर आपका प्राकृत संख्या का योगफल बराबर एक फार्मूला आपको हम दे रहे हैं, n × n + 1/2। बस ये याद रखिएगा, सारे को यह जोड़ देगा। अभी तो हम लोग जोड़ के 36 लाए हैं, तो कम से कम 36 तो आना चाहिए। तो देखिए टोटल संख्या जो आवेगा वो n का मान आवेगा, तो n टोटल संख्या कै गो है, 8 गो। तो यहाँ 8 बैठाएंगे n के जगह पर, फिर n लोग गया तो 8 बैठावेंगे, यानी 8 × 8 और प्लस का 1 और बटा का 2। देखिए तो सर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 बराबर 4 और 8 हवे के 9, तो 9 चौको बताइए जुट के 36 आया ना। तो अगर हम ये वाला पॉइंट्स को, बिंदु को, ये वाला को हम यूज करते हैं कि प्राकृतिक संख्या का योगफल तो n × n + 1/2, आसान हो जाता है कि ना। चलिए अब आप लोग देखिए सर, अब दूसरा आपको दे देगा जोड़ने के लिए इसी को, कि संख्या 1 से 8 तक में सम संख्या का जोड़ के बताइए। तो सम संख्या का अगर हम खाली जोड़ते हैं, जो 2 से कटेगा, 1 से 8 तक सम संख्या, तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, सम संख्या जोड़ के ही ना आया। मगर सर छोटा अंक में हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं, बड़ा अंक दे देगा तो संभव नहीं है, समय लगेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको हम दे रहे हैं, उसको खाली लर्न करिएगा।
n इंटू n प्लस 1, बस कुछ भी नहीं आपको करना है। n जो है कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितना है, तो n के जगह पर 8 बैठा। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना वही कि टोटल 8 गो संख्या में आपको ध्यान देना कि सम संख्या कै गो है, 4 गो। हाँ, सम संख्या आधा इसको, तो 4 गो हो गया, कै गो, 4 गो। तो यहाँ पे हम 4 बैठाएंगे, तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 का 4 और गुना 4 और 1 है 5 के, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। छोटा छोटा ऑप्शन हम लिए हैं, बड़ा बड़ा ऑप्शन से भी आपको हम डील करेंगे। आगे सम संख्या के तो सीख गए हैं, अब सीखना है कौन संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या वाला भी आधा आपको होगा, जितना सम है उतना ही विषम भी होगा। तो विषम संख्या बराबर, आपको एक बात याद रखना है कि विषम संख्या के खाली जोड़ने के लिए क्या रहता है, जोड़ लेते हैं 7 और 5 12 और 12 और 3 15, 15 और 1। तो चलिए, तो इसमें देखिए विषम संख्या के क्या गो है, कहेगा सर सम संख्या 4 है तो विषम संख्या भी क्या होगा, तो एक फार्मूला n² होता है बराबर n के जगह पर कुल संख्या विषम का बैठेगा। तो कुल संख्या कितना है विषम बराबर, तो विषम बराबर आपका 4 है, विषम बराबर 4, इसको जोड़ना तो 4 के होल स्क्वायर, तो 4 चौके, यानी विषम संख्या का योगफल कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ है, चलिए अब आगे देखिए, 2-4 जो भी हो टाइम हो थोड़ा देख लीजिएगा, आप ज़्यादा टाइम ना दें। अब टॉपिक वाला प्रश्न कैसे पूछता है, मेन टॉपिक वाला समझना जरूरी है। अच्छा ये बताइए, TN का हमको मतलब क्या समझे, तो बताइए तो अंतिम पद, कौन पद है, अंतिम पद ना जानते थे, अंतिम TN का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। अब केयर करिएगा यहाँ पे, अब योगफल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो योगफल SN, तो SN का आपको वैल्यू याद रखना है कि SN का मतलब होता है योगफल। हाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, SN का मतलब योगफल होता है। अब जैसे ही आपको बाकी सब A का मतलब प्रथम पद तो हम लोग को पता ही है, प्रथम पद, और D बराबर सार्वय अंतर हम लोग जानते ही हैं, सार्वय अंतर। और यहाँ पर ध्यान देना है कि n बराबर वहाँ पद, जिसमें वहाँ लगल रहे वो किसका वैल्यू, ये सब तो हम क्लियर कर चुके थे। खाली एक ही को आपको पॉइंट्स याद रखना है कि SN वाला आपको याद रखना है, SN के कर वैल्यू योगफल कहेगा, बस एक में यही खाली फर्क है। तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा, योगफल बराबर कि SN बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये वाला फार्मूला ज़रूर आप याद रखेगा। अगर इस ये वाला लर्न रहेगा आपको, तभी समझ लीजिए कि आप इसको योगफल बना सकते हैं, अन्यथा ये सब लर्न नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि आप आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। समझें? तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, और ये फार्मूला आपको होमवर्क के रूप में रह गया, याद करना। समझे ऑनलाइन वाले बच्चे, ये याद करके आइएगा, और होमवर्क जो रहेगा इकरा पर आप बनाने का प्रयास पूरा करिएगा। चलिए ठीक है।